कोसली से कांग्रेस के पास 3 मजबूत चेहरे हैं। जगदीश यादव जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, राव यादवेंद्र जो कि राव इंद्रजीत के भाई हैं, वो पिछली बार 2019 में चुनाव भी लड़े, पहले विधायक भी रहे हैं, पूर्व विधायक हैं वो कुछ। और तीसरा नाम अनिल पालावास कि उनके बिना यहाँ भाजपा की नैया पार लगना मुश्किल लग रहा है। यदि भाजपा एकजुट होकर लड़ पाई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि भाजपा में बिखराव रहा तो जिस प्रकार पिछली बार यहाँ रेवाड़ी की सीट उनके हाथ से छिटक गई थी, बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी जो कांग्रेस है शुरू से मजबूत रही है। केवल जो अहीर बैरिट है वहाँ पर कांग्रेस की कमजोरी रही। परंतु मुझे लगता है जो अनबन अंदर चल रही है भाजपा में, वहाँ राव इंद्रजीत ही अपने किसी करीबी को चुनाव मैदान में उतारने में कामयाब होंगे। भाजपा को उनके आगे घुटने टेकने, भाजपा के हालात आज पूरे हरियाणा में अच्छे नहीं हैं। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में सबसे अहम है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित हुआ, शुरुआत उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की पूरे देश की रेवाड़ी से की। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे साउथ हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभाएं आती हैं, प्रॉपर रेवाड़ी, बावड़ और कोसली सीट। अगर बात करें विधायकों की तो यहाँ 2-1 का रेशो है। प्रॉपर रेवाड़ी से कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र चिरंजीवी राव यहाँ से विधायक हैं, बावड़ से बनवारी लाल जो कि मंत्री रहे हैं, और लक्ष्मण यादव कोसली से हैं। इन सीटों पर क्या है सर्वे और इन सीटों पर क्या है पब्लिक का मूड, बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। साउथ हरियाणा का रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, वीरों की भूमि, विधानसभा चुनाव में क्या करने वाला है? देखिए, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में सबसे अहम है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित हुआ, शुरुआत उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की पूरे देश की रेवाड़ी से की। तो आप इसी बात से रेवाड़ी की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। रेवाड़ी में हमेशा ही कैप्टन अजय यादव के परिवार का जो दबदबा बना हुआ है वो लगातार 1989 से लेकर 2014 तक लगातार रेवाड़ी के विधायक बनते आए। उससे पहले उनके पिताजी भी यहाँ रेवाड़ी के पहले विधायक थे, और अब उनके सुपुत्र जो कि लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके दामाद हैं, वो पिछले चुनाव में रणधीर कापड़ीवास और सुनील मूसेपुर को चुनाव मैदान में पटकनी देकर विधायक जीते। और एक बड़ा चेहरा है राव कैप्टन अजय यादव और चिरंजीव राव। अब इनकी टिकट तो लगभग मुझे फाइनल दिखाई दे रही है। कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है राव चिरंजीव की टिकट पर। मुझे लगता है कांग्रेस से, हाँ, यहाँ भाजपा के पास लंबी फहरिस्त है। भाजपा का अपने 2 दिग्गज चेहरे हैं। रणधीर कापड़ीवास जब बहुत पुराने समय से ये भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, परंतु इनका राव इंद्रजीत से 36 का आंकड़ा है। यही कारण है कि यहाँ पिछली बार रणधीर कापड़ीवास की टिकट राव इंद्रजीत ने कटवाकर सुनील मूसेपुर जो उनके बिल्कुल करीबी हैं उनको उनकी टिकट के लिए पैरवी की थी। इस बार सुनील मूसेपुर के स्थान पर राव इंद्रजीत उनकी धर्मपत्नी, सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी मंजू यादव के लिए टिकट, एक तो महिला कोटा हो जाएगा और एक करीबी हैं, ठीक है, तो उनकी पैरवी कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी के पास अपने भी 2 चेहरे हैं, रणधीर कापड़ीवास, एक मुकेश कापड़ीवास, क्योंकि रणधीर कापड़ीवास की अब एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है। यदि एज फैक्टर आड़े आता है तो मुकेश कापड़ीवास भी हो सकते हैं। हाँ, यदि अपने एक और संगठन के पुराने दिग्गज चेहरे जो काफ़ी वर्षों तक भाजपा के संगठन में काम करते रहे, अरविंद यादव, इन्हें भी भाजपा चुनाव मैदान में उतार सकती है। परंतु मुझे लगता है जो अनबन
अंदर चल रही है भाजपा में, वहाँ राव इंद्रजीत ही अपने किसी करीबी को चुनाव मैदान में उतारने में कामयाब होंगे। भाजपा को उनके आगे घुटने टेकने, भाजपा के हालात आज पूरे हरियाणा में अच्छे नहीं हैं। यदि अपने क्षत्रपों को नाराज कर देगी भाजपा, तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव और मुश्किल हो जाएगा। जी, तो कतूरे साहब, बिल्कुल मैं आपसे अभी बाकी जो 2 सीटें बची हैं बावड़ और कोसली पर भी आऊँगा। तो आपने बात बड़ी अच्छी शुरुआत की कि जो इम्पोर्टेंस है रेवाड़ी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2013 में उनका नाम डेजिग्नेट हो गया था कि आप एनडीए के घटक दलों के जितना भी संगठन है इसके आप पीएम कैंडिडेट होंगे, तो उस रेवाड़ी की रैली में एक्स सर्विसमैन की रैली वो बुलाई थी और उसमें मैं भी गया था। फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वहाँ पर एक्स सर्विसमैन आए थे और उस रेवाड़ी की रैली में मेरे पत्रकारिता के जितना भी कार्यकाल रहा है, जितना भी मैंने किया है, वैसी रैली मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मैं उस रैली में बेहोश होते होते बचा था, बिल्कुल इतना ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हम बिल्कुल स्टेज के पास थे और चारों तरफ से ऐसा पूरी तरह से जाम था। हवा का तो मैं ये करूँ कि बिल्कुल भी पूरी पॉइजन हो चुका था। तो उस वक्त जैसी रैली ख़त्म हुई तो चला भी नहीं, जरा दिमाग सुन्न हो गया था। तो ये रेवाड़ी के अंदर ये इतिहास रचा गया था। और जैसे मैंने शुरुआत की कि अहिरवाल यहाँ पर वीरों की भूमि है। कैप्टन अजय सिंह यादव की बात की आपने, रणधीर कापड़ीवास की बात की और आपने राव इंद्रजीत, उनका प्रभाव जब कभी साउथ हरियाणा की बात होती है तो राव इंद्रजीत का नाम जरूर आता है। हालांकि वो आजकल नाराज़ भी चल रहे हैं बीजेपी से। तो मुझे ये बताइए, जो 3 सीट हैं बावल, कोसली और रेवाड़ी, क्या राव इंद्रजीत फैक्टर तीनों पे काम करेगा? बिल्कुल, राव इंद्रजीत का प्रभाव तीनों ही सीटों पर है और राव इंद्रजीत के बिना राव इंद्रजीत 1977 में पहली बार विधायक बने थे जाटूसाना विधानसभा। जाटूसाना आजकल कोसली में मर्ज हो चुका है, तो वो उनका पैतृक और गृह क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है राव इंद्रजीत की। उनके बिना यहाँ भाजपा की नैया पार लगना मुश्किल लग रहा है। यदि भाजपा एकजुट होकर लड़ पाई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि भाजपा में बिखराव रहा तो जिस प्रकार पिछली बार यहाँ रेवाड़ी की सीट उनके हाथ से छिटक गई थी, आगे बावल में से लग से कोसली में तो मैं आज भी मानता हूँ कि भाजपा बहुत मजबूत है। प्रत्याशी कोई भी होगा वो एज पर रहेगा भाजपा का। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो जब लोकसभा चुनाव हुआ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ से 74,000 की लीड खत्म करके 3 वोटों से जीत कर निकले थे बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा को हरा करके। अगर यही बात है, अगर बीजेपी इतनी मजबूत है तो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं इस कमी को पूरी कर पाई? देखिए, जो वहाँ प्रत्याशी था ना, यादव नहीं था। ये 55% के करीब कोसली में यादव मतदाता हैं और बाकी 45% में अदर ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, जाट, जो सालावास बेल्ट है इसमें वहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो वहाँ पे भी जो कांग्रेस है शुरू से मजबूत रही है। केवल जो अहीर बेल्ट है वहाँ पर कांग्रेस की कमजोरी रही। पर जो एंटी इनकमेंसी थी अरविंद शर्मा की, यदि यहाँ अरविंद शर्मा की बजाय कोई यादव कैंडिडेट होता कोसली से, मेरा जो अनुमान है लगभग 80,000 मतों से दीपेंद्र हुड्डा हार भी जाते यदि वहाँ से यादव कैंडिडेट होता। नहीं, अगर कोसली में तो ऑब्वियसली, आप मुझे चलो प्रत्याशी का नाम बताइए कि कांग्रेस के प्रत्याशी कोसली से कौन होंगे और बीजेपी के कौन हो सकते हैं? कोसली से कांग्रेस के पास 3 मजबूत चेहरे हैं। जगदीश यादव जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, राव यादवेंद्र जो कि राव इंद्रजीत के भाई हैं, वो पिछली बार 2019 में चुनाव भी लड़े, पहले विधायक भी रहे हैं, पूर्व विधायक हैं वो कोसली। और तीसरा नाम अनिल पालावास, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं और अच्छी पकड़ है। पर मुझे जो लगता है कि इस बार यदि सर्वे आधारित टिकट वितरित की गई तो जगदीश यादव बाजी मारने जा रहे हैं। जगदीश यादव का अपना एक वोट बैंक है, प्लस कांग्रेस वोट बैंक, प्लस कांग्रेस का कोर वोट बैंक, ये मिलकर एक अच्छी फाइट में आ सकते हैं। पर एज
मैं फिर भी भाजपा को ही। तो मोस्ट लाइकली यादव वर्सेस यादव होने के ही चांसेस हैं। बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कि आरती राव जो कि बेटी हैं राव इंद्रजीत की, यदि बात बन गई उनकी भाजपा से तो वो कोसली से भी कैंडिडेट हो सकती हैं। लक्ष्मण यादव के प्रति वहाँ थोड़ी बहुत एंटी इनकमेंसी और भाजपा यहाँ से इतनी बड़ी लीड ख़त्म हो गई लोकसभा चुनाव में, तो इस बात से नाराज़ भी है लक्ष्मण यादव से। तो मैं भी कोई नया कैंडिडेट भी जिसको भी राव इंद्रजीत जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वो मोस्ट प्रोबेबल विनिंग कैंडिडेट। और बावल से बात करें अब कौन हो सकते हैं कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस? मैं आपको 3 नाम बता देता हूँ, तीनों ही नाम बहुत ज़बरदस्त वहाँ फाइट चल रही है, इसलिए बावल का नाम पहली लिस्ट में ना आए तो ताज्जुब नहीं होगा। तो ML रंगा, एक नीलम भगवाड़िया, इनकी माताजी श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया, एक जो राजस्थान के नेता हैं सिंह हुड्डा से उनकी काफ़ी करीबी है, उनके भाई हैं मुकेश पुनिया, वो ट्राई कर रहे हैं। तो बीजेपी से कौन हो सकते हैं? जिसे भी राव इंद्रजीत चाहेंगे वो अपने चाहे किसी कार्यकर्ता पर भी हाथ रखेंगे। मेरा कैंडिडेट शायद संजय मेहरा मेरे सुनने में आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल भाजपा से कैंडिडेट हो सकते हैं। वैसे बनवारी लाल मंत्री भी हैं, 10 साल के विधायक भी हैं और उन्होंने बावल में भाजपा का सूखा भी ख़त्म किया। हो सकता है कि तीसरी बार मेंटेन कर लिया जाए, पर ज़्यादा चांस उनकी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए टिकट कटने के लग रहे हैं। जी, अभी रिपोर्ट आ रही है कि जो राव इंद्रजीत है उनकी कोठी के बाहर काफ़ी भीड़ हो रही है और कई जिलों से जो उनके समर्थक है वो पहुंच रहे हैं, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आरती राव की अटेली से टिकट कंफर्म हो गई है, शायद इसी बधाई देने और सपोर्ट देने के। हो सकता है। देखिए, आरती राव ने 2 जो अपनी सीट शॉर्ट लिस्टेड कर रखी थी, अटेली और अपना कोसली। तो कोसली में जो राव इंद्रजीत के भाई के चुनाव लड़ने के भी चांस है कांग्रेस की टिकट से, इसलिए एक चाचा भतीजी के बीच में ये चुनाव ना हो, इसलिए कोसली को भी रोका गया और अटेली में चुनाव लड़ने की संभावना बन रही होगी। तो जो साउथ हरियाणा है, खास करके जो 3 डिस्ट्रिक्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की, इनमें सेंटिमेंट क्या काम करा? देखिए, 2014 और 2019 में वहाँ के लोगों ने राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया। अगर अहीरवाटी में भाजपा को इतनी सीट ना मिलती तो पिछली बार भी भाजपा हरियाणा में सरकार नहीं बना पाती। 2014 में यदि भाजपा की पहली बार हरियाणा में सरकार बनी तो उसमें भी अहीरवाटी और राव इंद्रजीत का बहुत अहम योगदान था। जी, तो ये थी हमारी रेवाड़ी के 3 विधानसभाओं पर टिकट पर चर्चा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप राय देना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताएं। खतुरिया साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।